कितने लक्षण हम सुन चुके? 3। धृति धैर्य, क्षमा, दम कल हम लोग सुन रहे थे, इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना। अच्छा, दम, और अभी आगे आप 10 लक्षण पढ़ो, वहां पर एक इंद्रिय निग्रह भी आएगा। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा फोन करके, मैंने गुरुदेव दम में और इंद्रिय निग्रह में अंतर क्या बचा फिर, क्योंकि वह भी एक प्रकार से इंद्रियों की इच्छाओं का। तो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। वे बोले इंद्रियों की इच्छाएं अलग बात है, परंतु इन इंद्रियों से भी ज्यादा खतरनाक हमारी मन की इच्छाएं हैं। तो दम के अर्थ में मन की इच्छाओं का निग्रह, और फिर आगे अभी 10 क्रम जो अभी हम चलेंगे वहां पे इंद्रिय निग्रह भी, वहां इंद्रियों की इच्छाओं पर संयम वो बताया गया। मन अगर एकाग्र हो जाए, मन यदि निग्रहित हो जाए तो समस्त इंद्रियां अपने आप निग्रहित हो जाएंगी। जैसे कि बुद्धि यदि शुद्धि हो जाए तो समस्त इंद्रियां अपने आप शुद्धि हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार यदि मन निग्रहित हो जाए तो फिर आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जीव, इन सब इंद्रियों को सुधारने की अलग अलग जरूरत नहीं है। मन सुधर गया, सब अपने आप सुधर जाएंगे। और इस बात का प्रतिपादन हमारी श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल करते हैं माता देवहूति को। कई लोग मेरे से कह रहे थे आप बार बार भागवत जी को क्यों ले आते हैं राम कथा में। हमने कहा भैया देखो, श्रीमद् भागवत को आप साधारण मत समझो। यदि भक्ति की सुंदर इमारत खड़ी करनी है तो उसमें रामायण यदि सीमेंट का काम कर रही है तो श्रीमद् भागवत सरिया का काम करेगी। और बिना सरिया के सीमेंट से ही अगर पूरा ढांचा खड़ा कर दिया जाए तो कभी भूकंप आने पर, प्रलय आने पर, या फिर किसी भी प्रकार के डामाडोल होने पर शिला गिर सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत तो सरिया के समान है। और रामचरितमानस बार बार सीमेंट लगाते चलो ताकि बड़े बड़े तूफान भी आए तो आपकी भक्ति के भाव जो हैं वो डगमगाए ना। तूफान काय के हैं? ये काम रूपी आंधी आती है, क्रोध रूपी सैलाब। अभी देखो, अभी समुद्र में क्या भयंकर, अभी मैं तो इतना ज्यादा यहाँ पर जो है रामायण जी में आनंदित हो गया हूं कि कथा स्थल और अपना कक्ष, इसके अलावा मैं कहीं गया ही नहीं अभी तक। एक दिन बस महादेव को प्रणाम करने गए थे और आज्ञा लेने गए, हे महादेव यदि भागवत की कथा होती तो रोज दर्शन करने आता, लेकिन मानस की कथा है, थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं तो इसलिए आज दर्शन कर जा रहा हूं, फिर आऊंगा दोबारा। बाकी पूरा दिन हमारा तो 3:45 जब बजते हैं तब मेरे को बताया जाता, महाराज जी अब चलना है कथा के लिए, नहीं तो मानस में ही ऐसे खोए रहते हैं। आनंद आता है। और सत्य बताएं, कक्ष में यहां तो मैं आके आप सबको सुनाता हूं, कक्ष में मैं खुद को सुनाता हूं, वहां का आनंद अलग रहता है। यहां तो मैं मुश्किल से 25-30% ही बोल पाता हूं, वहां जो मैं स्वयं को सुना देता हूं, बड़ी कृपा महादेव की हो रही है। तो मैं क्या कह रहा था, समुद्र का आपने दर्शन किया? इस समय मौसम के अनुकूलता से कैसे भयावह स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं हमारे द्वारिकाधीश के ससुर जी। ये हमारे लाला के ससुर जी हैं। लक्ष्मी प्रकट हुई ना समुद्र मंथन से, तो ये हमारे द्वारिकाधीश के ससुर जी हैं। तो कई बार ऐसे सैलाब आते हैं महाराज, सुनामी आ जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, तो कई बार हमारे अंदर क्रोध के सैलाब आते हैं, क्रोध की सुनामी आती है। उस समय भक्ति भाव रूपी जितनी भी मंजिलें इमारतें हमारे भीतर खड़ी सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भैया ये भागवत का बीच बीच में पुट लगता रहेगा ना, तो उससे जो इमारत भक्ति की हमारे भीतर खड़ी हो रही है वो भयावह भूकंपों को, सुनामियों को सहन करने की सामर्थ्य रखेगी। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देवहूति जी को उपदेश देते हैं और माता देवहूति से कहते हैं, मां
आपने मुझसे कहा इंद्रियां मेरी बिगड़ गई हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां, ये सब हमारी बिगड़ गई हैं, इच्छाएं पूरी करते करते हम हार चुके हैं। मां, इंद्रियां कभी नहीं बिगड़ती। भगवान कपिल कितनी अच्छी बात कहते हैं, मां, इंद्रियां कभी नहीं बिगड़ती, इन इंद्रियों को तो मैंने बनाया। आप विचार करो, आप कहते हो मेरी आंखें बड़ी दूषित हैं, गंदा गंदा देखती हैं। ठाकुर जी कहते हैं यदि आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन भी तो नहीं होता। आप कहोगे हमारे कान दूषित हैं, भद्दे गीत सुनने में इनको रुचि आती है। ठाकुर जी कहते कान नहीं होते तो मेरी कथा भी तो नहीं सुन पाते। इन इंद्रियों को दोष मत दो, इन इंद्रियों का जो स्वामी आपके भीतर मन है उसको दोष दो, वो बिगड़ा हुआ है। चेतः खलवस्य बंधाय रतंबा पुंष मुक्तये गुणेशु शक्तम बंधाय। ठाकुर जी कहते हैं वो मन बिगड़ा हुआ, उसको सुधारो। मन कैसे सुधरेगा? सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, कथाएं सुनो, धीरे धीरे मन सुधरने लगेगा। बहुत सारे नियम बताए, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो मन के निग्रह को दम कहते हैं, जो कि हमने राघवेंद्र का कल एक गुण सुना। अब आज एक अद्भुत गुण, और उस गुण का नाम क्या है? अस्तेयम, मतलब चोरी ना करना। सीधा अर्थ अस्तेयम का चोरी ना करना, धर्म का ये लक्षण है। लेकिन राम जी में ये कैसे घटेगा? भाई राम शब्द सुनते ही चोरी का तो कोई मेल ही नहीं है, चोरी का मेल तो हमारे कन्हैया आते हैं। लेकिन ये चोरी का मेल राम जी से कैसे, वहां पर इसको कैसे घटाया जाए? वो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, चोरी तक तो दूर दूर तक उनका कोई भाव नहीं। तो यहां पर अस्तेयम को कैसे घटाया जाए? तो बहुत सुंदर भाव गुरुजन बताते हैं। जरूरी नहीं है वस्तु को हरण करना ही चोरी कहलाता है। जरूरी नहीं है कि धन, रत्न और आभूषण की चोरी को ही चोरी कहते हैं। चोरी का एक अर्थ यह भी समझिए, जैसे कि आपने कोई बहुत विशिष्ट क्रिया की, बहुत विशिष्ट कुछ किया, उत्सव किया, कथा करवाई, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान किया, संतों की सेवा की, हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाया, किसी गरीब कन्या का ब्याह कराया, गरीब बालकों को पढ़ाया, ये कुछ भी आपने परोपकार का काम किया। और उसके बाद जब चारों ओर आपका यश होने लगा, वाह भैया तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया, तुमने तो लोगों के लिए प्रेरणा प्रकट कर दी, और उस यश को सुनकर के यदि आपका सीना चौड़ा होने लग जाए और आप सोचने लग जाओ, बोले हाँ मैंने तो ऐसा किया है, मैंने तो ये किया है, मेरे द्वारा ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं पूर्ण हुई हैं, यही चोरी है। क्यों? क्योंकि आप सामर्थ्यवान नहीं हो उसको करने के। जिन जिन कारणों से आप यश के श्रोता बन रहे हैं, वो सब यश प्रदान करने वाले आपका बल नहीं है उनको करने का। ये सब भगवत कृपा और आपके पूर्वजों के भजन का फल है, जो आप कर रहे हो, जो आपको पा रहा है, जो आपको मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब हमारा पाठक परिवार चाहता तो इस कथा को वाराणसी में अपने घर के समीप ही करा लेते। आने जाने में इतना खर्चा बच जाता, यहाँ सबके रहने की व्यवस्था करी, उसका खर्चा बच जाता, बहुत सारे व्यय कम हो जाते, वहीं हो जाता। लेकिन उनके मन में प्रेरणा आई, भाव आया, नहीं सोमनाथ चलेंगे, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जाएंगे, श्रावण मास में जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, परिवार के सहित जाएंगे, सबकी व्यवस्था उत्तम करेंगे, सबका भोजन पानी का सब व्यवस्थित करेंगे और करके आएंगे, वहीं करना है। और ये करने के बाद में यदि उनके हृदय में ऐसी भावना आ जाए कि देखो हमारे अंदर कितनी शुद्ध विचार आए, और वो चार जगह अगर ऐसा कह दें कि देखो हमने सोमनाथ में कथा कराई, ऐसे ऐसे कराया, तो यह उचित नहीं है। यहां पर भाव यही कहना है कि हमारे पूर्वजों की कृपा, महादेव की आज्ञा, श्री राघव की इच्छा
और इन सबके कृपा अनुग्रह से, पूर्वजों की दया से ही मैंने ये क्रिया की है, नहीं तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। यदि हम उसमें अपनी सामर्थ्य मानते हैं तो इसी को अस्तेयम, इसी को चोरी कहते हैं। अब हम कथा कहते हैं, हजारों लोग सुनते हैं कथा। कई बार ऐसे ऐसे लोगों से मिलना होता है जिनको हम जानते नहीं, और वो मिलकर के उनके भाव, अश्रु देख करके, उनके भाव देख करके, आपने हमारा जीवन बदल दिया महाराज, आपकी कृपा से हमारा जीवन धन धन्य हो गया, आपकी कथा सुन के हम ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। अब उसमें यदि हम अहंकार करें कि बता मेरी कथा से इनका जीवन बदला, यही अस्तेयम, ये चोरी है, मेरा बल नहीं है। नवलम ममई तत्। वास्तव में यदि आप हमसे पूछें तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के कथा करने के प्रभाव से, उनके भजन बल से, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव की कृपा से, हमारे नाना जी, हमारे दादाजी आदि इन सबके अनुग्रह से, हमारी माँ के भजन बल से, उन सब का भजन बल एक साथ इस बालक को मिला और इस व्यासपीठ पर बैठने की योग्यता प्राप्त हुई। यदि मैं ये सोचूं कि ये मेरा बल है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा भाव है, ये मेरी वाणी है, ये मेरी योग्यता है, यही चोरी है, यही अस्तेय। श्री राघव का स्वभाव ऐसा ही है, वो अपनी योग्यताओं को सुनकर के कभी अपनी पीठ नहीं थपथपाते। और प्रसंग कुछ ऐसे आता, मैं जल्दी कहूं फिर भरत चरित्र में चलेंगे। और एक बात और निवेदन करूं, भरत चरित्र आज पूरा नहीं होगा, कल भी चलेगा, क्योंकि भैया देखने के बाद हमको पता चली कि यहां तो बहुत धीरे धीरे गति चलेगी। आज और कल दोनों दिन भरत चरित्र रहेगा। तो अस्तेयम का भाव कुछ इस प्रकार, बड़ी सुंदर कथा है। कि श्री राम जी जब रावण को मार करके लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया राम जी का, और राज्याभिषेक में सब लोग आकर के भूरी भूरी प्रशंसा करें राम जी की, और सब लोग आकर के कहें रघुकुल कमल दिवाकर आपने ऐसा किया, आपके युद्ध की हमने प्रशंसा सुनी, ऐसे कर। राम जी बस नीची नजर करके हाथ जोड़ करके सबके यश को सुने और मनी मन कहें ये सब पिताजी की कृपा है, ये सब गुरुदेव का अनुग्रह है, ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा है। तब एक ऋषि पधारे, उन ऋषि ने आकर के पहले रावण की महिमा मंडन किए। बोले महाराज, हमारे राघव ने जिन रावण को मारा है वो साधारण नहीं था। वो पूरी अयोध्या को बताने लगे, राम जी मंच पर बैठे थे। बोले रावण ऐसा था, रावण वैसा था, उसके यहां पर कुबेर जल भरते थे, उसके यहां नारद जी वीणा पर रावण रावण गाते थे। महादेव के दर्शन करने के लिए रावण कैलाश नहीं जाता था, रावण को दर्शन देने के लिए महादेव आते थे रोज लंका। क्यों? बोले रावण जब कैलाश जाता था तो पूरे कैलाश को हिला के फेंक आता था। तो राम जी बोले सुन, तू मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका, तेरे को दर्शन ही तो करना है रोज, मैं आ जाऊंगा वहां पे। और शंकर जी भी जाकर के दर्शन देते थे तो रावण कोई अपने नैनों से बुहारता था मार्ग या पुष्प वर्ष, ऐसा कुछ नहीं। शंकर जी भी जाकर के प्रतीक्षा गृह में बैठते थे, बोले रावण अभी प्रतीक्षा करो, रावण आ रहा है। तो शंकर जी प्रतीक्षा करते थे। तो सब देवता पूछते हैं अरे महाराज आप तो देव आदिदेव महादेव हो, आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। बोले क्या करें, चेला ही ऐसा है। तो रावण कोई साधारण नहीं था बंधु। उस रावण का महिमा मंडन करते हुए ऋषि कहते हैं ऐसे रावण को हमारे राघव ने मारा, तो सोचो हमारे राघव का कितना बल है, हमारे राघव का कितना यश है। बहुत देर तक सुनते 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 राम जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करने लगे, क्षमा कीजिएगा, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है कि मैंने रावण को मारा। ये तो हमारे पूर्वाचार्य, हमारे पूर्वज महाराज रघु की कृपा थी, जिनकी कृपा से मैंने रावण का वध किया। ये सब उनका अनुग्रह था। बहुत सावधानी से सुनिएगा।
और तब राम जी बता रहे हैं, बोले रावण एक बार अपनी सभा में बैठा था, राम जी बता रहे हैं, और सभा में बैठे बैठे सब जगह दिग्विजय करके आया, बड़े बड़े महारथियों को जब रावण ने हरा दिया, सबको हराने के बाद जब रावण ने देखा कि लंका में 33 कोटि देवता सेवा करने के लिए पधारे हैं रावण की, तब रावण ने एक दिन अपनी सभा में बैठ करके कहा, अब मुझे उद्घोषणा कर देनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड क्या, तीनों लोकों में मेरे समान बलवान कोई नहीं है। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि मुझसे ज्यादा बलवान कोई है संसार में? सब ऋषियों ने सहमति की, लेकिन एक ऋषि ने हाथ नहीं उठाया, उत्तर भारत से आए थे। रावण ने कहा, आपकी सहमति नहीं है कि मैं विश्व का सबसे बलवान व्यक्ति हूं, ब्रह्मांड का सबसे वीर व्यक्ति हूं, नारायण का भी बल मेरे सामने कुछ नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? ऋषि बोले, हम अभी सहमत नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले आपने अभी राजा रघु का नाम नहीं सुना है, जिनके कुल में राम जी का अवतरण। रावण कोई राम जी के समय का नहीं था, रघुकुल रघुवंश जब प्रारंभ हुआ तब से रावण का यश था। वो तो अनंत जन्मों के बाद रघुकुल में राम जी पधारे तब रावण का वध हुआ, नहीं तो रावण तो अमर था, ना जाने कब से जीवित था, कब से उसने प्रकोप कर रखा था। राम जी का जब अवतरण हुआ तब तक तो स्थिति ये हो गई कि देवताओं को हंसना भी होता था तो रावण से जाके पूछते थे, हम हंस लें, हम मुस्कुरा लें, हम जल पी लें। ये स्थिति जब देवताओं की हो गई तब राम जी पधारे थे। रावण ने कहा, कौन है ये रघु? बोले उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं रघु, आपने शायद उनका भी नाम नहीं सुना है महाराज। यदि आप उनको हराएंगे तो आप अभी कह रहे हैं कि मैं उद्घोषणा करूं कि ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, पर अगर रघु को आपने हरा दिया तो आपको उद्घोषणा नहीं करनी पड़ेगी, देवता स्वयं उद्घोषित कर देंगे कि रावण से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, रघु को हरा के दिखाइए। तब रावण रघु महाराज को देखने के लिए, उनकी शक्ति परखने के लिए आया उत्तर भारत में। तभी उसने क्या देखा कि रघु महाराज सरजू जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, गायत्री संध्योपासन कर रहे थे। रावण दूर बैठ करके संध्योपासन, अच्छा ब्राह्मण था, जानता था संध्योपासना कैसे होती, आदि आदि सबके नियम जानता ही था रावण। तो देख रहा था कि रघु महाराज क्या कर रहे हैं। तो रघु महाराज जैसी संध्या करने लगे तो संध्या करते करते रघु महाराज ने जल हाथ में लिया और जल लेकर के, अघमर्षण का जल वो बहुत बलवान होता है। ब्राह्मण जब संध्योपासन करते हैं तो अघमर्षण के जल को इस प्रकार से अपनी श्वास उसमें छोड़ते हैं, तो जितना भी दान ब्राह्मण लेते हैं उसमें जो भी दोष होता है सब अघमर्षण के जल में आ जाता है और उसको ऐसे भुजा के नीचे से पीछे डाला जाता है। यदि पीछे कोई पौधा होगा तो सूख जाएगा, अघमर्षण का जल इतना बलवान होता है। परंतु रघु महाराज ने उस अघमर्षण के जल को लिया और तभी उनके चित्त में आया कि भारत के किसी प्रांत में किसी ब्राह्मण की गाय पर शेर हमला कर रहा है और उस ब्राह्मण ने रघु महाराज का स्मरण किया, चक्रवर्ती सम्राट का स्मरण किया। तो रघु महाराज के चित्त में संध्या करते हुए दिखाई दिया कि एक गैया पर एक शेर आक्रमण कर रहा है किसी देश में, किसी जगह पर, और ब्राह्मण विलाप कर रहा है, मेरी गाय को बचाओ। तभी रघु महाराज ने अघमर्षण के जल को उस शेर का चिंतन करते हुए भुजा उठा करके जैसे ही पीछे फेंका तो कोसों दूर किसी नगर में शेर, उसका वहीं वध हो गया। दूर से ही रघु महाराज ने उसका वध कर दिया और गैया की रक्षा हो गई। रावण ये सब स्थिति देख रहा था
तुरंत रावण वहां से गया और उस जगह जाकर के देखा तो ब्राह्मण की गाय को थोड़ी चोट आई थी और शेर मरा पड़ा था। रघु महाराज ने कोसों दूर से अपने अपने संध्योपासन के बल से उस शेर की हत्या कर दी। रावण बोला भाई ये साधारण नहीं है, क्यों ना कुछ अभिनय किया जाए। नाटक करने में तो बहुत निपुण था ही, जब संत बन के सीता जी का हरण कर लिया उसने, नाटक करना तो रावण को आता ही था। तो शिष्य बन करके रघु महाराज के पास गया, बोले महाराज मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूं, मैंने अभी अभी देखा आपने जो संध्योपासन के द्वारा एक गौ रक्षा की, आप ये विद्या मुझे भी सिखाओ। तो रघु महाराज बोले ठीक है नित्य आया करो। और रावण रोज जाता था, रोज उसको कुछ ना कुछ सिखाते थे रघु महाराज। एक दिन रावण ने कहा कि महाराज आप कृपा करके हमारी लंका चलिए ना, एक बार हमारी लंका देख के आओ, हमारी नगरी कैसी। तो रघु महाराज संध्योपासन कर रहे थे, सरजू जी के तट पर बैठे थे, तभी एक सींग उठा करके और एक नक्शा बनाना शुरू किया रघु महाराज ने, और बनाते हुए कहा रावण देखो ये तुम्हारी लंका है। अयोध्या में बैठी बैठे उसको दिखा रहे हैं ये तुम्हारी लंका है, और ये तुम्हारा देखो भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सो रहा है, यहाँ मेघनाथ बैठा है, ये अशोक वाटिका है, ये है, ये है, सब वहीं बैठे बैठे दिखा दिया। रावण बोला आप आए हैं हमारी लंका? नहीं आए तो नहीं है, लेकिन हम अपने मनोबुद्धि से ही घूम आए हैं, सब देखा है तुम्हारी लंका कैसी। रावण बोला कृपा करके मेरी लंका में चरण पधरा दीजिए, एक बार आप आ जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। रघु महाराज बोले नहीं अभी अभी समय नहीं। अब रावण जिद करने लगा तो गलती से रघु महाराज का हाथ थोड़ा सा उस नक्शे पर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो कुछ अंश उसका मिट गया। रघु महाराज बोले अब देखो तुमने कर दिया ना बेकार। रावण बोला क्या हुआ? बोले अब ये जितना नक्शा मिटा है इतनी लंका तुम्हारी डूब गई समुद्र में। रावण बोला क्या कह रहे हैं? बोले और नहीं तो। रावण दौड़ करके गया, जैसी लंका में देखा तो उतना एरिया जो गलती से हाथ पड़ गया था नक्शे पर, वहां अयोध्या में सरजू जी के तट पर बैठे बैठे उतनी लंका डूब गई रावण की। रावण बोला ये साधारण नहीं है, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है, इनका बल कैसा, इनसे युद्ध करना तो दूर, ये वहां बैठे बैठे अगर मेरी पूरी लंका पर हाथ फेर दें तो सब डूब जाएगा, इनसे युद्ध क्या करूं मैं। ये राम जी के पूर्वज हैं महाराज रघु। तब रावण ने एक अयोध्या के महात्मा को बहुत धन दिया। अयोध्या के नहीं थे, कहीं बाहर के थे, उनको धन देकर के कहा कि मुझे आप गोपनीयता से ये जान करके बताइए कि रघु महाराज में इतना बल कहां से आया। तब उन्होंने बताया कि रघु महाराज की तो धर्म पत्नी है, वो पतिव्रता नारी है। रघु महाराज का स्वयं का बल तो है ही, लेकिन उनके बल को और पोषण बनाता है उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। वो रघु महाराज के अलावा अन्य किसी पुरुष को नजर उठा करके भी नहीं देखती हैं, और यही उनका पातिव्रत धर्म उनके पति के बल को बढ़ा रहा है। रावण बोला अच्छा ठीक है। एक दिन रघु महाराज कहीं गए हुए थे और रावण ने वही युक्ति जानी और रघु महाराज का रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया। सब जय जयकार करने लगे, नमन करने लगे, जय हो रघु महाराज की जय हो, प्रणाम करने लगे। सूर्यवंशी राजा रघु के रूप में रावण ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो महल में प्रवेश करते सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन रघु महाराज की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया। वो उसके मुखमंडल को देखते ही पहचान गई कि ये रघु नहीं है। क्यों? रघु महाराज की एक पहचान थी, वो जब भी महल में आते थे तो तिलक तो रहता ही था, लेकिन तिलक के अगल बगल में अयोध्या की और जिस नगर के वे राजा थे वहां की रज का तिलक भी लगाते थे, और लगाते नहीं थे, प्रणाम करते थे तो तिलक अपने आप लग जाता था, जो कि रावण ने नहीं किया था। उसी से वो पहचान गई कि ये कोई और छद्म वेश धारण करके आया है, ये महाराज रघु नहीं है। तुरंत उसको बंदी बनवा दिया और रघु महाराज को निमंत्रण भेजा। रघु महाराज पधारे, आकर के सब वृत्तांत बताया। बोले देखिए ये आपका शिष्य है, रूप बदल करके मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आया है। रघु महाराज ने जब रावण को देखा बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तुम यहां पर इनका पातिव्रत धर्म नष्ट करने आए हो। तुरंत अपने धनुष उठा करके बाण लेकर के प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही रावण का वध करने लगे, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाराज रघु को प्रणाम करके कहा, बोले भगवान, पूरी कथा सुनाई, ये जय विजय राक्षस हैं, इनका वध नारायण के द्वारा होगा, परंतु आपके तपोबल को, आपके विद्वत बल को, आपके पातिव्रत और पत्नी व्रत बल को देख करके नारायण ने ये वचन दिया है, ये संकल्प लिया है कि वे आपके ही कुल में जन्मेंगे और इसको मारने का अधिकार उन्हीं के पास है, कृपा कर आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले, अब कैसे नहीं मारूं, मैंने तो प्रत्यंचा चढ़ा ली, इसका नाम गोत्र सब बोल दिया मैंने, बाण ऐसे थोड़ी खींचे चला दिए, सामने जिस पर बाण मारा जा रहा उसका नाम गोत्र सब उच्चारण किया जाता था और उस पर बाण छोड़ रहे हैं। बोले अब तो ये बाण इसी को मारेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये बाण आप मुझे दे दीजिए, जब आपके कुल में नारायण पधारेंगे तब ये बाण मैं उनको दे दूंगा और इसी बाण से रावण मरेगा। ये सब बात रावण के सामने हो रही थी। ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए, रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने जाकर के तपस्या की हिमालय पर, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांगो वरदान, क्या चाहिए। अनंत वर्षों बाद ब्रह्मा जी को भी भूल गए, लेकिन रावण को पता थी मेरे प्राण इन्हीं के पास हैं। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बोले महाराज, वो जो महाराज रघु ने मुझको मारने के लिए बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया था वो आपके पास है, इस तपस्या के फल के रूप में वो बाण मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ले जाओ, लेकिन कहीं से भी निकाल करके ला करके राम जी इसी बाण से तुमको मारेंगे। और उस बाण को ले जा करके रावण ने अपनी लंका में छुपा दिया। जैसे ही राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, राम जी ने खूब बाण मारे लेकिन रावण नहीं मरे। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज जी ऐसे नहीं मरेगा। तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई, बोले आपके वंश के, आपके पूर्वज रघु महाराज ने एक बाण रावण की मृत्यु के लिए निकाला था, वो बाण रावण ने ही लंका में छुपाया है। पता मुझे भी नहीं है कि वो कहां है, लेकिन है वो लंका में, उसी से मरेगा ये, उसके बिना मरेगा नहीं। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को देखा, बोले आप ही जाओ, आप ही लेके आओ इसको। हनुमान जी सब जगह ढूंढते ढांढते सीधे महाराज एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, त्रिपुंड लगाया, पेट बाहर निकाल करके बढ़िया लंबी चोटी, हनुमान जी ने छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, हाथ में लिए कमंडल, खड़ाऊं पहन करके खुड़ुम खुड़ुम करते हुए घुस गए मंदोदरी के भवन में। और मंदोदरी के भवन में जाकर के नाचने लगे, रावण का गुण गाने लगे। मंदोदरी बोली, आप कैसे ब्राह्मण हो, मेरे पति की वहां मृत्यु हो रही है, राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हो रावण जीतेगा, रावण की विजय होगी। ब्राह्मण बोले, अरे तुम विलाप कर रही हो देवी, ये तो पूरी लंका जानती है कि रावण को कोई नहीं मार सकता। मंदोदरी बोली, क्यों नहीं मार सकता? अरे रघु महाराज के द्वारा छोड़ा गया बाण वो तो रावण ने ही छुपाया है ना, वो तो रावण के पास है, वो राम जी के पास थोड़े ही है, इसलिए रावण नहीं मरेगा। मंदोदरी बोली, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैं तो रोज उस बाण की पूजा करती हूँ। अरे महाराज मेरे भवन के इस खंबे में ही तो वो बाण है, देखिए मैं रोज इस पर रोड़ी चलाती हूँ, रोज इसको माला पहनाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, मेरे पति के प्राण तो, मैं भी बेवजह रो रही थी, बाण तो मुझे ही दिया था प्राणनाथ ने, इसी खंभ में तो विराजमान है। जय हो ब्राह्मण देवता, आपने आकर के मेरा विषाद दूर किया। इतने में ही हनुमान जी अपने रूप में आ गए, बोले जय, थैंक यू माता जी, जो आपने बता दिया कि बाण कहाँ है। एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ का भेदन किया, बाण निकाल करके तुरंत पवन पुत्र उड़ करके गए और राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दिया, लीजिए भगवान मार दीजिए इसको। और उसी बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके भगवान ने जब रावण को मारा, तब रावण की मृत्यु हुई। और आज पूरी अयोध्या के सामने राम जी घोषणा करते हैं कि रावण का वध मैंने नहीं, मेरे पूर्वज महाराज रघु ने किया है। ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा यश नहीं है, आप लोग मेरी कीर्ति मत गाइए, ये मेरे पूर्वजों की तपस्या का फल है कि इतना बड़ा राक्षस मारा गया, ये मेरा बल नहीं। इसको कहते हैं अस्तेयम, चोरी ना करना, अपने बल का प्रदर्शन, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन मत कीजिए।
आप योग्य नहीं है, आप बलवान नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं है, आप भजनानंदी नहीं है, आप भक्त नहीं है। ये सब आपके पूर्वजों की कृपा है आपके ऊपर, ये सब आपके पूर्वाचार्यों का अनुग्रह है आपके ऊपर कि आपके हृदय में थोड़ा भी भजन करने का भाव आता है। अस्तेयम, तो धृति क्षमा दम अस्तेयम, ये चौथा लक्षण है धर्म का। और रामो विग्रहवान धर्म, ये राम जी का चौथा लक्षण है। इसलिए आज के बाद कुछ भी योग्य कीजिए, कुछ भी श्रेष्ठ कीजिए, लेकिन अपने आप को योग्य मत समझिएगा। ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा है। आज हम सत्य बता रहे हैं, हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, कुछ भी कह पा रहे हैं ना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज भारत के पहले वक्ता हैं, सबसे ज्यादा भागवत कथा करने वाले। उनकी सारी कथाओं का बल मुझे मिल गया है, उनकी सारी कथाओं का बल मेरे पास आ गया है। अब पुत्र हैं, कुछ तो मिलेगा ही, तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कथाओं के, उनका परिश्रम है, हमने कुछ नहीं किया है। उनके परिश्रम से हम दो शब्द कुछ कह पाते हैं। यही हम सब का भाव होना चाहिए। अपने आप को योग्य मत समझो। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब प्रवेश करते हैं प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक भ्राता भरत के मंगल चरित्र में। बंधुओं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि श्री भरत जी महाराज का जो धर्म है ना, वो प्रेम धर्म है। प्रेम किसे कहते हैं? नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, प्रेम उसको जानो बताने वाला अच्छे से बता ना पाए और सुनने वाला उसको समझ भी ना सके, समझो वही प्रेम है। बताने वाले ने अच्छे से समझा दिया और आप समझ गए तो वो सब कुछ हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वर्णन का विषय नहीं है, प्रेम सुनने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है। जिसने भी जीवन में प्रेम किया होगा ना, और एक और बात कहूं, प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी लिख लीजिए, मैं कथा में भी कहता हूं। प्रेम का अधिकारी संसार में कोई मानव है ही नहीं। प्रेम का अधिकारी यदि कोई है तो वो केवल और केवल श्री राघवेंद्र सरकार और हमारे माधवेंद्र सरकार, वही केवल प्रेम करना निभाना सब जानते हैं। और यदि आप कहोगे कि मानवों में भी तो कोई होगा, तो हाँ, सदगुरु, हमारे गुरु, जिन्होंने हमको राह दिखाई, जिन्होंने हमको पथ दिखाया, जिन्होंने हमको किसी योग्य बनाया, वो गुरु हमारे प्रेम के अधिकारी हो सकते। बाकी संसार में जितने भी संबंध हैं वो प्यार पर निर्भर करते होंगे, प्रेम नहीं है वहां पर। प्रेम में और प्यार में अंतर क्या है? प्यार में हम जिसमें सुखी हैं उसमें तुम सुखी रहो, ये प्यार है। और प्रेम में जिसमें हमारा प्रियतम सुखी है उसमें हम सुखी हैं, ये प्रेम है। इसी को कहते हैं तत् सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं। और जिस प्रकार हमारी ब्रजमंडल में प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं, ऐसे ही श्री राघव जी के मंगल रसामृत लीलामृत में प्रेम का ध्वज लेकर के चल रहे हैं श्री भरत जी महाराज। प्रेम धर्म के अधिकारी, प्रेम धर्म के स्वरूप श्री भरत जी।